ना। 7 चीज़ों में क्या होता है, आप 6, 7, 8 के बच्चे हो तो थोड़ा बहुत क्लास में पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स और पानी। ठीक है। फाइबर्स क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, जो चीज़ मीठी लगती है ना, जैसे गुड़ आप खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर में जो अंग है, आर्गन है, संरचनाएं हैं, उसके निर्माण के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। जैसे मांसपेशी हो गई, ठीक है, छोटे छोटे टिश्यूज जो होते हैं, कोशिका पढ़ाई गई है अभी नहीं, उसके लिए प्रोटीन की जरूरत। फैट जो चिकनाई होती है वो शरीर के लिए जरूरी है, बस उतना जरूरी है जितने शरीर का उसमें, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होता है आदमी क्या होता है ना। विटामिन और मिनरल्स हमें क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन की डिफिशियंसी जो हो जाती है, कमी होती है, तो हम आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो उसकी कमी ना होने पाए तो हमें विटामिन कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? हरी सब्जियाँ, फल, ठीक है, इनसे हमें विटामिन मिलते हैं। एक विटामिन और मिलता है कहीं से, सूरज की रोशनी से। कौन सी विटामिन? वेरी गुड, बहुत खुशी हुई मुझे, आप लोगों ने बताया विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है। एक नई जानकारी मैं बताऊं बेटा, पूरे विश्व में लगभग 70 से 80% यानी 70 से, और उसमें इंडिया में ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ता है। इंडिया में लगभग 80 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी। इतने लोग हैं कि सबकी जांच कराई जाए, बड़ी महंगी जांच होती है, तो उसमें लगभग आपको 80 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। अब ऐसी कमी क्यों आ रही, वो टेक्निकल मैटर है ना, तो इस विषय में बात होगी। तो ये अगर विटामिन डी हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है तो हमें सूरज की रोशनी में जाना चाहिए। ग्रामीण अंचल के बच्चों में बहुत कम ऐसा होता है विटामिन डी की कमी हो, क्योंकि वो ज़्यादातर धूप में निकल ही जाते हैं और उनको धूप मिलती है ना। शहर के लोगों में ज़्यादा कमी होती है क्योंकि वो ज़्यादातर घरों में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, वहाँ धूप नहीं आती, ठीक है, तो ऐसे लोगों में कमी। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग जानते हो। मिनरल्स कहाँ मिलेगी बेटा? मिनरल्स भी हमें इसी, पानी साफ सुथरा हो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और फाइबर्स की जहाँ तक बात करें तो फाइबर का क्या होता है? रेशा। जैसे हम कोई भी फल खाते हैं ना, संतरा खाते हैं, संतरे को जब हम खाते हैं तो संतरे के छिलके को हटा देते हैं, अंदर जो रस चूसने के बाद बचता है ना, वो फाइबर होता है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बहुत खराब है, लोग एक गिलास जूस पीना पसंद करते हैं, फाइबर खाना पसंद नहीं करते। इससे दो नुकसान है। दो नुकसान क्या है? हमको एनर्जी की जितने कैलोरी की जरूरत होती है, अगर हम एक गिलास जूस पीते हैं तो हम ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। ज़्यादा कैसे ले लेते हैं? हम एक गिलास जूस निकालने के चक्कर में 5-7 संतरे जो है उसको मशीन में उठते हैं, 5-7 संतरे हम मशीन में पेरवा कर उसका जूस निकाल कर पी लेते हैं। और ऐसे अगर आप संतरा खाओ, 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3, तो आप 2-3 संतरे के जूस की आपको जरूरत थी, आपने खा कितना लिया? 5-6। एक तो ये नुकसान हुआ, ज़्यादा कैलोरी मिली, वो शरीर में स्टोर होगा, फैट बना देगा, ठीक। दूसरा नुकसान क्या हुआ? फाइबर का। जो फाइबर शरीर में जाना चाहिए था, ऐसे आप खाओगे, बीज छोड़ दोगे, बाकी चीज़ें अंदर ले सकते। वो भी छिलका भी छोड़ देते, नहीं करते ना, वो भी खा लेना चाहिए ना, उसको खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाइबर जब पेट में जाता है तो हमारे हाथों की क्रियाविधि को मेंटेन करता है। जो हमारा स्टूल बनता है वो बिल्कुल बल खाने बन के निकलता है और पेट सही चलता है, इसलिए वो भी बहुत जरूरी होता है। तो हम फल वल जो भी खाएं ना, तो उसको ऐसे साबुत खाना चाहिए, ठीक है। जूस पीना ट्रेंड में नहीं। एक और जो बच्चों में टेंडेंसी है उसको दूर भगाना है। आजकल फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड, जंक फूड। क्या फास्ट फूड क्या होता है उसको बताओ? बना बनाया मिल जाए, पानी डाला, उबाला और खा लिया। ये बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक, कतई फायदा नहीं करता। इससे 2 नुकसान है। कौन कौन से नुकसान होते हैं, कोई बताएगा बच्चा? नहीं, हम बताते हैं।
सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें कोई फाइबर नहीं है। ये मशीन से विधिवत तैयार कर लिया जाता है, सारे फाइबर निकाल दिए। दूसरा नुकसान है इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है कि कोई भोजन सामग्री है और जल्दी खराब ना हो, एक बार बना दो तो कई महीनों तक चलता रहे, नुकसान ना होने पाए, सड़ने न पाए, तो कुछ केमिकल मिला है। वो केमिकल आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, कैंसर जैसी समस्या के नाम सुना है? हाँ, ये केमिकल इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, वो हमें बीमार बनाते हैं। बच्चे ज़्यादा चॉकलेट टॉफी खाना पसंद करते हैं। ठीक, ये चीज़ें हमें आपको बीमार करती हैं। ठीक है, इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं कि आपको डेली रूटीन में कैसे करना है। एक पोयम होता है, सारे बच्चे साथ पढ़े हों, 1 से 5, मतलब जल्दी सो और जल्दी जगो। क्यों ऐसा कहा जाता है? जल्दी सोने और जल्दी जगने की बात क्यों कही जाती है? बताइए, कोई बताएगा? देखो, जल्दी सोने का मतलब होता है बच्चों को रात में 9 बजे तक सो जाना चाहिए। और जल्दी सुबह जगने का मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने का मतलब होता है सूर्योदय से पहले जग जाइए। जब बच्चे सूर्योदय से पहले जगते हैं तो सुबह की कितनी अच्छी ठंडी हवा मिलती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी, समय से अगर आप जगेंगे, समय से फ्रेश हो लेंगे, टट्टी पेशाब कर लेंगे, ब्रश मंजन कर लेंगे, योगा एक्सरसाइज कर लेंगे, और जो पढ़ने की चीज़ें रहती हैं, जो स्कूल से होमवर्क मिला होता है, उसको कर लेंगे और समय से स्कूल पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बच्चे देर से जगते हैं वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनका पूरे दिन उनका मूड फ्रेश नहीं रहता। ठीक है, तो सुबह जो है समय से जगना बहुत जरूरी होता है। खाने पीने की जहाँ तक बात है उसको मैं बताऊँ आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे वो चूजी होते हैं। चूजी मतलब खाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें कौन सी होती है? अच्छा खाना किसको कहते हैं? और देखो, आप लोग कहते हैं ना आज स्पेशल घर में बना ना, स्पेशल में मतलब पूरी पराठा और जो है वो क्या कहते हैं सेवैयाँ वगैरह, खीर वगैरह, ये सब स्पेशल में मिलते हैं। लेकिन वो कतई स्पेशल नहीं है। बात समझो, सबसे अच्छा खाना वही होता है जिसे आप प्रतिदिन खाएं, डेली खाएं, लेकिन आपका मन न भरे और कभी कोई दिक्कत शरीर को ना हो। लेकिन अगर आपको रोज पूरी पराठा खिलाया जाए तो 2 दिन 3 दिन के बाद आपका मन उठ जाएगा और आपके पेट गड़बड़ हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। तो फिर स्पेशल कहाँ रहा? अगर हम रोज पूरी पराठे खाएं और बीमार पड़ जाए तो स्पेशल रहा? नहीं रहा। तो स्पेशल चीज क्या होती है? जो हम ताउम्र पूरे जीवन भर खाएं और स्वस्थ रहें, वही सबसे स्पेशल हो जाता है। ठीक, हमारे ऋषि मुनि महात्मा जो है एक टाइम भोजन करते थे, लंबी आयु जीते और स्वस्थ रहते, कभी बीमार नहीं हुए। हम आप 4 बार खाते हैं फिर भी बीमार हो जाते है ना? क्यों बीमार होते हैं? 4 बातें ध्यान में बैठा लीजिए। भोजन जब भी करिए समय के अनुसार करिए। समय मतलब सुबह 8 से 9 के बीच भोजन करिए। आज जब स्कूल आना है आपके, जो सुबह बच्चे आते हैं 8 बजे आते हैं स्कूल आते हैं, खाना खा के। ठीक, और शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए, 6-7 बजे खाना खा लीजिए। रात में सोते समय अगर घर में दूध उपलब्ध है तो पी लीजिए। दिन में जो आप लोगों को फल फ्रूट मिलता है, सलाद मिलता है, साधारण चीजें घर में मिल जाती हैं, या घर में खाना ही उपलब्ध है तो पी लीजिए। ठीक, वो सबसे अच्छा खाना। तो समय से खाना खाना है। दूसरी बात क्या है? मात्रावत खाना है। मात्रावत मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खाना देखा और बहुत बेसारा पेट भर के खा लिया, सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं, पेट तंग गया, बिल्कुल हिल नहीं रहा, खा रहे हो, फिर उल्टी हो गई, नहीं टट्टी शुरू हो गई। ये गलत चीज है। बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। खाना उतना खाए जिससे आपको लगे कि हाँ अब हमारे पेट में हो गया ठीक, ताकि आप ऊपर से पानी की जरूरत पड़े पी सकें, आराम से बैठ सकें, चल सकें। एक ये मात्रा और भोजन। ठीक है, दूसरी तीसरी बात जो है कोई जानता है? नहीं। देखो, सहमी समय भोजन करने मतलब है कि जब आप खाना सामने आए तो ऐसा ना हो
या बहुत अच्छा खाना आपने देखा, किसी दिन पूरी पराठे सीधे बन गई और आपने ढेर सारा खाना, ठीक, और सूखी रोटी चावल दाल मिल गया तो आप थोड़ा सा खा के उठ गए, ये गलत बात है। आप भोजन उतना ही करिए, चाहे अच्छा मिले चाहे खराब मिले, जितना हमें डेली रूटीन की जरूरत है उतना ही करिए, वो होता है संयमित होकर भोजन, ठीक। तो ये चीजें जीवन में बिल्कुल एकदम तारीफ। एक और बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है अजीर्ण अवस्था में भोजन नहीं करना। जैसे आज आप सुबह सोकर उठे, पेट में अजीब सा लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, गले में जलन हो रही है या टट्टी हो रही है, लेकिन आपको डांट पड़ी, घर वाला गार्जियन भी नहीं समझता, कहीं खाओ, ठीक, या आपको लगा कि नहीं बड़ा अच्छा खाना बना है, खा लिया, पेट खराब हो गया, आपने खा लिया, नहीं करना है। जब आपको लगे कि आज भोजन खाने की इच्छा नहीं है, पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अपने गार्जियन को बताइए मुझे ऐसी दिक्कत हो रही, उल्टी जैसा लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस दिन खाना न खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे बिना किसी दवा के। लेकिन उस दिन करना क्या है, गर्म पानी पीना ना, पानी में थोड़ा अदरक डाल के कूट के डाल दो, उसको उबाल के वही गरम गरम पानी पिए, 3 बार 4 बार शाम हो तो। जब खुद फिर से भूख लगे तभी खाना, यानी भूख न लगी रहे तो भोजन नहीं करना, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कहते हैं मुझे भूखी नहीं, वो कई दिन तक नहीं खाएंगे। क्या डॉक्टर साहब ने कहा था भूख न लगे भोजन, ऐसा नहीं करना। ये किसी दिन ऐसा होता है तो उस दिन नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगातार ये स्थिति बनी है कि आपको भूख ही नहीं लगती, तब आप बीमार हैं, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत बिल्कुल है ना, कि ऐसी क्या वजह भूख ही नहीं लगती। आप नहीं दिखा सकते हो तो अपने गार्जियन को बताओ मुझे भूख नहीं लगती है, ऐसी दिक्कत होती है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में आपको खाना नहीं खाना, ठीक है। सुबह जब भी आप उठते हैं, देखिए गर्मियों का सीजन है, एक समस्या आती है, शाम को बच्चे 9 बजे अगर सो गए और सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, तो कितने घंटे का अंतर हो गया आपको, 10 घंटे ना। अगर 10 घंटे तक हमने पानी को पिया नहीं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो सुबह जैसे ही आप उठोगे तो कम से कम 1 गिलास 1.5 गिलास जो इच्छा करे पानी पिए, मुंह धुल के पानी आपको पीना है, जैसे भर गया तब नहीं पियो, 1-2 गिलास तक पियो। तो सुबह पानी पीने से क्या होता है, जैसे हम नहाते हैं शरीर की बाहर की सफाई होती है ना, ऐसे जब हम पानी सुबह पीते हैं तो 2 बात होती है। एक हमारी जो लंबी सी आँख होती है जिसमें भोजन नमी होती है ना, उसकी सफाई होती है, टट्टी लग जाएगी, पेशाब लग जाएगा और साफ। और दूसरी चीज जो 10 घंटे में पानी की शरीर में कमी हुई रहती है उसकी भरपाई हो जाती है। इसलिए सुबह पानी पीना बहुत जरूरी है। बासी मुँह कौन पीता है पानी, हाथ उठाओ, बहुत कम बच्चे पीते हैं, बड़ी गंदी बात। पानी पर डे आप लोगों को सुबह पीना है। गर्मियों में साधारण पानी नॉर्मल, और जाड़े में कैसा पानी पीना है, गर्म पानी, ठीक है। तो ये अपने जिंदगी में एकदम आदत में डाल लेना है, ठीक। गर्मी में साधारण पानी और जाड़े में गर्म पानी, ठीक है। एक चीज और, बच्चे आइसक्रीम बहुत खाते हैं। आइसक्रीम में चूरन क्यों खाते हो बेटा, उससे 2 नुकसान है। आइसक्रीम तत्कालिक प्रभाव से तुरंत तो ठंडा लगता है, लेकिन बर्फ में लैटेंट हीट होती है, वो थोड़ी देर बाद अंदर बहुत गर्मी होती है। आइसक्रीम खाने के कुछ देर बाद गर्मी लगती है ना, पसीना होता है ना, हाँ। तो पहली गड़बड़ी किए हुई, वो नुकसान किया। दूसरा उसमें खराबी क्या है, आइसक्रीम में जो मिठास के लिए चीजें डाली जाती है, उन्होंने बताया ना, सैक्रीन जैसी प्रिजर्वेटिव जैसी चीजें डाली जाती है, वो आपको नुकसान करेगा। आपके मुंह के अंदर जो टॉन्सिल्स है यहाँ बढ़ जाएंगे, खांसी आएगी, नजला जुकाम होगा, परेशान होगा। तो आइसक्रीम ठीक चीज नहीं है। फ्रिज का पानी कितने लोग पीते हैं, मतलब गाँव में बहुत फ्रिज हो गया है, हाँ। तो फ्रिज का पानी नहीं पीना ना, घड़े का पीते हो नहीं, घड़े का पानी पीते, ताजा पानी आप जरूर पीजिए, मटकी का पानी पीजिए। अगर फ्रिज है घर में, चलो कोई व्यवस्था और नहीं हो पा रही, पानी को निकाल कर रख दो, नहा हो जाती
या मिक्स करके पीना है ना। ठीक, तो आप लोगों को 3-4 बातें हमने बताई कि खाने के लिए क्या जरूरी है, खाना कब कब खाना है, कब उठना है, ठीक है, और किस स्थिति में खाना नहीं खाना है, और क्या क्या चीजें बिल्कुल हमें नहीं खानी है। ठीक, इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। कोई गलती होगी नहीं, अब कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना। गार्जियन को अपने बोलिएगा कि डॉक्टर साहब वहाँ अस्पताल में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कोई में बैठते हैं और 2 बजे तक मिलते हैं। ठीक, आप लोग वहाँ आएंगे और हमको बताएंगे। किसी को कोई समस्या होगी, आगे फ्री में दवा मिलती है ना सरकारी अस्पताल में, ठीक है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत होगी तो आके मिलेंगे, और कोई समस्या होती है तो अपने टीचर महोदय तुरंत बोलेंगे हमको ये समस्या हो रही है। तो ठीक है, सुबह उठकर पानी पिएगा। कौन बच्चा पिएगा? जंक फूड फास्ट फूड कौन नहीं खाएंगे? छोड़ दोगे आप? सबने हाथ गिरा दिया है, नहीं खाना है। कौन कौन नहीं खाएंगे आप बताइए? ये बच्चे नहीं खाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो आप लोग नहीं खाएंगे। एक और कोई दिक्कत किसी को? कोई क्वेश्चन है, पूछना है? खाने का शौक है तो हम बता देते हैं क्या खाना कैसे बने। एक घर में काला जीरा है, जीरा का घुमा लीजिए ना। और एक आता है ना, छोटी हरण आती है, बढ़िया दुकान में मिलती है, उसको घुमा लीजिए ना, उसको भी पीस लीजिए। ठीक है, सीधा नमक मिलता है, काला नमक मिलता है, सौंठ मिलता है, घर में आंवला मिलता है, आंवले का पाउडर मिल जाता है ना। तो आंवला, छोटी हरण, भुना जीरा, सौंठ, काला नमक और सौंठ जानते हैं ना। हाँ, ये सब बराबर मात्रा मिला लीजिए, नमक अपने जरूरत के हिसाब ना। इसको में रख लीजिए, जब लगे कि पेट भरा भरा सा है, भूख नहीं लग रही है, थोड़ा सा पेट भी ठीक, स्वास्थ्य भी ठीक। ठीक, और खाना खाने के बाद सौंफ, थोड़ा सा चीनी या गुड़ मुंह में लेकर खा लिया करिए, तो आपका भी सही रहेगा। और ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर है बच्चों। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।